जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। हेलो भारती, हाउ आर यू? अरे भाई भारत, आज नमस्कार कहना भूल गए हो क्या? मैं क्या करता भारती, जैसा आपने स्टूडियो सजा रखा है उसके हिसाब से तो हेलो ही बनता है ना। भाई ऐसा क्यों कहा? अब देखो ना, आपने पूरे स्टूडियो को कितने देशों के झंडों से सजा रखा है। अच्छा तो ये बात है भारत, ऐसा करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि आज हम मतदाता जंक्शन में बात करेंगे कि किस तरह से भारत ने अपने लोकतांत्रिक वटवृक्ष की घनी छांव में कई देशों को सिखाया है कि किस तरह से जनतंत्र को स्थापित किया जाता है एक निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया के जरिए। बिल्कुल भारती, हमारे देश भारत के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सच में सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, जब मैं यूं ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, तब वहाँ मेरी नजर गई लीप ऑफ फेथ किताब के डिजिटल संस्करण पर। अच्छा, तो फिर पढ़ी आपने लीप ऑफ फेथ किताब? अरे भारती, यकीन मानिए, जब मैंने उसे पढ़ना और देखना शुरू किया तो मैं तो हैरान ही रह गया। अच्छा, अरे ऐसा क्या देख पढ़ लिया कि हैरान हो गए आप? ये देखकर कि जब हम अपने आजाद भारत के महत्वपूर्ण पर्व पहले मतदान की तैयारियां कर रहे थे, तो दुनिया के कुछ देश हमें आस भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ ये देखना चाह रहे थे कि जो देश वर्षों गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, वो आज लोकतांत्रिक तरीके को अपनाने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। सत्यं भारत, शिवं भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा, गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। 1951-52 में हुए पहले आम चुनावों की सफलता और निष्पक्ष मतदान से अचंभित होकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ने चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी हासिल की। इसके अलावा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन को पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश देश सूडान में चुनाव कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता के लिए भी नॉमिनेट किया गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी हाँ, श्री सेन ने अफ्रीकी अरब राष्ट्र की जरूरतों के मद्देनजर भारतीय चुनावी कानूनों और प्रक्रियाओं को उनके माहौल के मुताबिक ढाला और 1954 में मात्र 2% साक्षरता दर होने के बावजूद सूडान में सफल चुनाव करवाया। हाँ भारती, श्री सुकुमार सेन को उनकी नागरिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पद्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अरे भाई भारती, आज कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है? आइए ना कल्पना, आइए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन प्रोसेस में भारत का इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल भाई, ये बात तो सच्ची और पक्की है कि भारत ने दुनिया को ये तो बता दिया है कि हम वो देश हैं जिसने स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लोकतंत्र को स्थापित करना हमें आता है। उसका सम्मान और उसे कायम रखना हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, आप हमें ये बताएं कि भारत के चुनाव आयोग का वैश्विक पटल पर आज क्या मुकाम है? हमारे चुनाव आयोग की दुनिया में एक अलग साख है। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी EMB पूरे दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के तौर तरीके को सिखाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मापदंड का ख्याल रखती है। पता है, भारत की हमारे चुनाव आयोग इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है जी, और हमेशा चुनावी प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल, निष्पक्ष बनाने
और नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनाने पर जोर देता आ रहा है। ये बात तो है। कल्पना, मुझे याद आया कि 2014 के आम चुनावों के समय भारतीय चुनाव आयोग ने EMB के लिए IEVP यानी इंटरनेशनल इलेक्शन विजिट प्रोग्राम का आयोजन किया, जो कि 2017 में कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, मई 2019 में हुए लोकसभा के आम चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय रहा। इस IEVP प्रोग्राम में विदेश से सैकड़ों विजिटर्स भाग लेते हैं। इससे देश विदेश में हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया की दृढ़ता और निष्पक्षता का परिचय पूरे विश्व को मिलता है। हाँ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते चुनाव आयोजित कराने का ख्याल भी बहुत जोखिम भरा था, लेकिन चुनाव आयोग के मजबूत इरादों और चुस्त दुरुस्त कार्यक्षमता से न सिर्फ चुनाव हुए बल्कि एक मिसाल भी कायम हुई कि चाहे जैसे भी हालात हो, उन्हें सही स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अगर किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। सही कहा आपने कल्पना। तभी तो कोविड में सुरक्षित चुनावों की सफलता के मद्देनजर 26 देशों के लगभग 100 गणमान्य सदस्य वर्चुअल तौर पर कंडक्ट किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। वो देश की बात जहाँ भी पीछे ना हम मुड़े, एक ख्वाब लिए आंखों में बस आगे ही बढ़ना है, एक दूसरे के साथ हैं हम, कल के नए निर्माण को निकले हैं घर से आज हम, के साथ हैं हम, के साथ हैं हम। अरे भारती, हाँ, आज अपने चुनावी चाचा कहाँ रह गए? इस टॉपिक पर तो हमें उनके पिटारे से बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ, भारत उन्हें आना तो था, असल में वो नेपाल गए हुए थे। नेपाल? वैसे तो चुनावी चाचा के नेपाल से स्वदेश वापसी हो गई है। अब तक तो मतदाता जंक्शन पे आ ही जाना चाहिए था अपने चुनावी चाचा को। ये तो उनका फेवरेट स्पॉट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लो भाई, क्या लंबी उम्र पाई है हमारे चुनावी चाचा जी ने। आइए चाचा जी आइए, आपके बारे में ही हम बात कर रहे थे। भारती ने बताया कि आप नेपाल गए हुए थे। बिल्कुल गया हुआ था बच्चों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार को नेपाल के निर्वाचन आयोग द्वारा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट किया गया था, नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रोविजनल असेंबली के चुनावों के लिए। बस उसी सिलसिले में IIIDEM यानी इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ने इलेक्शन मैनेजमेंट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुझे भी न्योता दिया गया था। एक बात बच्चों और भी बता दूं आपको, IIIDEM ने अब तक 109 देशों के 2200 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें से 70 अधिकारी तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के हैं। चाचा जी ये बताइए कि इस तरह के अभी हाल ही में क्या कोई और भी कार्यक्रम हुए हैं? हाँ भारती बिटिया, ऐसे कई प्रोग्राम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के माध्यम से एक दूसरे को जानने और सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी ICCR के कार्यक्रम जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के तहत लगभग 38 देश विदेश के बच्चों ने भारतीय चुनाव आयोग का दौरा किया और मतदान की ताकत को समझा। चाचा जी, मुझे याद है कुछ दिन पहले ही फ्रेंच पार्लियामेंट कमेटी ने मिस्टर यॉन लुई बोलेंगे के नेतृत्व में निर्वाचन सदन का दौरा किया था, जिसकी अगवानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने की थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कल्पना बिटिया। तुम्हारी नजरों से तो कोई भी खबर बची हुई नहीं रह सकती। हर चीज पर नजर रखती है हमारी बिटिया। क्या करूं चाचा जी, अगर ऐसा न करूं ना तो ये भारत और भारती पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछकर एकदम मुझे क्लीन बोल्ड कर देंगे। कल्पना जी, ये जंक्शन सिर्फ हमारा और आपका ही नहीं बल्कि हमारे लाखों लिसनर्स का भी है और प्रश्न भी उनके ही होते हैं। हम तो सिर्फ उनकी जिज्ञासा को आप दोनों के सामने रखते हैं। भारती, हाँ? मैं तुम्हारी बात से ना थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ। क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों? देखो, श्रोताओं के साथ साथ मेरे प्रश्न भी होते हैं और मेरी जिज्ञासा भी। देखिए, आप तो हमारे सामने होते हैं बच्चों, हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं और बात भी। पर हमारे श्रोता तो यही आशा करते हैं ना कि उनके मन की जिज्ञासा को समझकर हम उनका समाधान कर दें।
इसका मतलब कि आपके पिटारे से एक और जानकारी निकलने वाली है। सही समझा तुमने बिटिया। ध्यान से सुनना जी। भारत निर्वाचन आयोग विश्व के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी EMBs के साथ मिलकर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। जी जी। वर्ष 2020 में भारत ने फेमबोसा यानी फेडरेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता की। वाह वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, और भी सुनो। 2019 से 2022 तक भारत ने AWEB यानी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की अध्यक्षता का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। जी जी। और अभी AAEA यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की अध्यक्षता भारत के पास है ना गर्व की बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। दानों में जो दान है कहते उसे मतदान है। देश विदेश में भारत की बढ़ती इससे शान है। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान है। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। अब समय हो चला है उस बात का जिसका रहता है हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार। भारती बिटिया, अगर मैं गलत नहीं तो तुम बात कर रही हो प्रश्नोत्तरी की, है ना? जी चाचा जी। सही समझे आप। तो भारती, अब हम बताते हैं पिछले हफ्ते पूछा गया सवाल और अपने विजेता का नाम। पहले सवाल, तो सवाल क्या था भारत? भारती, सवाल था वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की महिला राष्ट्रीय आइकन यानी कि फीमेल नेशनल आइकन होने का श्रेय किसे प्राप्त है? अरे भारत, मैं देख रही हूँ कि इसके जवाब में हमारे प्रोग्राम के व्हाट्सएप नंबर पर तो जवाबों की बाढ़ सी आ गई है। और ये सिलसिला हर एपिसोड के बाद होता है। अरे वाह, क्या बात है। भाई अब जल्दी बताइए ना सही जवाब और विजेता का नाम भी। तो पहले बता दें सही जवाब, और जवाब है डॉक्टर नीरू कुमार। और अब विजेता का नाम, जिन्होंने पिछले हफ्ते पूछे गए इस सवाल का दिया है सही जवाब। विजेता बने हैं प्रदीप तुकाराम खोत, गांव तकावड़े, शिरोल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आपको बहुत बहुत बधाई। इलेक्शन कमीशन के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए पते पर जल्द ही मिल जाएगा। अब बारी है इस बार के सवाल की। जी हाँ, और इस बार का सवाल है IEVP का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? आपकी सुविधा के लिए सवाल दोहरा देती हूँ। बिल्कुल। आपको बताना है कि IEVP का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है। दोस्तों, आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार मैं भी बता दूं? हाँ बिल्कुल बताइए। 9999031950। जीतने वाले को मिलेगा विशेष पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। भारत, अब समय है लिसनर्स की क्रिएटिविटी को जगह देने की। तो आइए अब सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर यशपाल शर्मा है और मैं जम्मू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मतदाता जंक्शन जैसे कार्यक्रम भारत के जो निर्वाचन आयोग, प्रसार भारती और आकाशवाणी ने स्टार्ट किए हैं जनता के लिए। एक मतदाता जागरूकता अभियान छेड़ा है जो समय समय पर मतदाताओं को जानकारी दी जाती है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आज का हमारा वोटर जागरूक है और सक्षम है एक अच्छे नेतृत्व के चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें दीजिए अनुमति आपसे विदा लेने की, लेकिन हाँ, हम मिलेंगे अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें होगा ज्ञान भी और देश के मान की बात भी। तो फिर रहिएगा हमारे साथ इसी समय इसी रोज। आप सबको मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।